विष्णु जी को सफ़ेद चावल और शिव जी को रंगीन चावल क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए? भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। वहीं धर्म स्थापना के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहा जाता है। इसका आशय यह है कि जहाँ सत्य है वहाँ भगवान विष्णु है। जहाँ सत्य नहीं है उस जगह पर भगवान विष्णु नहीं है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। चिरकाल से धर्म स्थापना के लिए भगवान विष्णु भिन्न भिन्न रूप में अवतरित हुए हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग में भगवान विष्णु दुष्टों का संहार करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष भी कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए विष्णु जी की पूजा करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु को चावल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? आइए पौराणिक कथा जानते हैं। सनातन शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु को चावल न चढ़ाने या अर्पित करने का कनेक्शन मेधा ऋषि से जुड़ा हुआ है। मेधा ऋषि जगत की देवी माँ दुर्गा के परम भक्त थे और दुर्गा सप्तशती के कथावाचक थे। आसान शब्दों में कहें तो ऋषि मेधा ने ही दुर्गा सप्तशती का ज्ञान राजा सूर्त और वैश्य समाधि को दिया। दुर्गा सप्तशती की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की है। इस पुराण में 700 श्लोक हैं। वहीं पुराणों की संख्या 18 है। मेधा ऋषि ने दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया है। साथ ही राजा सूर्त और वैश्य समाधि को माँ दुर्गा की पूजा भक्ति करने की सलाह दी। कालांतर में राजा सूर्त और वैश्य समाधि ने कठिन भक्ति कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था। कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने राजा सूर्त को मनोवांछित फल प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है कि जगत की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मेधा ने जगत जननी की कठिन तपस्या की थी। कालांतर में मेधा ऋषि पंचतत्व में विलीन हो गए। उस समय पंचतत्व का अल्प अंश भूमि में विलीन हो गया। इस अंश के स्थान पर जौ और अक्षत उगाया। शास्त्रों में जौ और अक्षत को शुभ माना जाता है। प्रमुख देवी देवताओं को जौ चढ़ाया जाता है। साथ ही पूजा के समय अक्षत भी भेंट की जाती है। साधक तिलक पर अक्षय लगाते हैं। भगवान विष्णु दुखियों और ऋषि मुनियों के पालनहार हैं। अपने भक्तों की पुकार भगवान विष्णु शीघ्र सुनते हैं। वहीं जौ और चावल अन्न है। अन्न यानी श्रीधन है। अन्न को धनी की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अतः भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किया जाता है। साथ ही एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाया जाता है। ऐसा करने से दोष लगता है और कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। चावल का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक तनाव की समस्या होती है। साथ ही शुभ कार्यों में बाधा आती है। चंद्रमा इसके अलावा माता जी की सेहत अच्छी नहीं रहती है। इसके लिए ज्योतिष विष्णु जी को चावल न चाहने की सलाह देते हैं। साधक भगवान विष्णु को हल्दी मिला या लगा अक्षत चढ़ा सकते हैं। रंगीन चावल क्यों न चढ़ाएं? भगवान शिव प्रथम योगी हैं। वे त्रिलोकीनाथ हैं। उन्हें श्वेत रंग अति प्रिय है। इसके लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया है। चंद्रमा को शीश पर धारण करने के लिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। भगवान शिव को अखंडित अक्षत चढ़ाया जाता है, लेकिन रंगीन चावल अर्पित नहीं किया जाता है। किंवदंती है कि चिरकाल में एक तपस्वी ने अनजाने में भगवान शिव को हल्दी और नींबू एक साथ अर्पित कर दी थी। इससे भगवान शिव का शरीर रक्त रंजित हो गया। ये देख माँ पार्वती घबरा गईं।
उस समय माँ पार्वती ने माँ काली को प्रकट कर तपस्वी को नष्ट करने की सलाह दी। माँ काली तपस्वी को नष्ट करने भूलोक पहुंची। ये जान तपस्वी भगवान शिव की याचना करने लगी। तब भगवान शिव ने माँ काली को ऐसा न करने की सलाह दी। साथ ही माँ पार्वती को तपस्वी को भूल के लिए क्षमा करने की याचना की। माँ पार्वती मान गई और तपस्वी को क्षमा प्रदान की। कालांतर से भगवान शिव को रंगीन चावल नहीं चढ़ाया जाता है। साधक भगवान शिव को सफ़ेद चावल चढ़ा सकते हैं, वहीं कुमकुम भी नहीं अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।